उधर कौन जी हो रहा था? हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। आप लोग बढ़िया से आ गए ना? बस यही काफी है, आ गए। बाकी जो नहीं आए तो बाद में देख लेंगे, पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। और सब बढ़िया है ना? बढ़िया। चलो, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? रेखाएं तथा अंग्रेजी में लाइन एंड लाइन्स एंड एंगल। क्लास 9 का है ये, ठीक है। देखो, यहाँ पर इसको शुरू करने से पहले बहुत सारे टर्म्स है, और समझ में आ रही हम क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे क्या है? टर्म्स है, पद है, उनको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं डायरेक्ट सवाल शुरू कर दे, दिक्कत हो जाएगी। बहुत चीजें सीखना है। क्या क्या सीखना है? रेखाएं और कोण में क्या क्या सीखना है? सबसे पहले आपको सीखना है, क्या जानते हो? बिंदु। क्या सीखना है? बिंदु सीखना है। क्या सीखना है? बिंदु सीखना है। अंग्रेजी में पॉइंट कहेंगे। क्लियर? सीखना है। नाम तो सुना ही है इसका। एक्सरसाइज बटन। अच्छे से बैठो, एंजॉय करके पढ़ो, मजा आएगा। नया चैप्टर है और नई चीजें, थोड़ी सी शुरुआत में तकलीफ होगी, तकलीफ होने नहीं देंगे, ठीक है ना? जैसे तकलीफ हो, दर्द होता है, पीड़ा होता है, नुकसान भी हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या शुरू कर दिए, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर से जा रहा है यहीं से, तो मतलब समझ में आ जाएगा। हम लोग पहले किसको समझेंगे? बिंदु को। सवाल नहीं शुरू होगा, ये पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। ये सारी चीजें क्या होती है सबको जानेंगे। बिंदु, उसके बाद हम जानेंगे रेखा। क्या जानेंगे? रेखा। अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। आप इसका एक लिस्ट बना लीजिए कॉपी पर, सबको एक एक करके पढ़ेंगे, सबका एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे सबका बढ़िया से। बिंदु हो गया, रेखा हो गया, आप लिस्ट बना लीजिए कॉपी पर। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रेखा खंड। क्या पढ़ेंगे? रेखा। अंग्रेजी में कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है? कोण। क्या है जी? कोण। कोण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एंगल। इससे पहले और है, क्या है? किरण। क्या है? किरण। ये भी पढ़ेंगे। एंगल, कोण। कोण में भी बहुत सारे कोण है, कोण में भी बहुत सारे कोण है। आसन्न कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है। ये सब कोण ही तो, पूरक कोण, ऋजु कोण, संपूरक कोण, सब कोण ही है, ठीक है। कोण समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे क्या जानते हो? संरेख बिंदु या संरेखी बिंदु। अंग्रेजी में इसे जानते हो क्या कहते हैं? कॉलिनियर पॉइंट। क्या कहते हैं? कॉलिनियर। उसके बाद होता है संरेखी बिंदु। संरेखी, ये लिस्ट आप बना लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो आगे और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा लिस्ट बना लीजिए। समांतर रेखा पढ़ेंगे। कौन सी रेखा जी? समांतर रेखा। अंग्रेजी में पैरेलल लाइन कहेंगे। कौन लाइन? कौन लाइन? पैरेलल लाइन। बोलो, कौन सा लाइन? पैरेलल लाइन। बोलिए भी, ठीक है ना? बोलने से क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो कुछ से कुछ पढ़िएगा। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल, कुछ से कुछ पढ़िएगा फिर, है ना? तो बोलने के लिए भी आना चाहिए आपको। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा जी? हाँ, प्रतिच्छेदी रेखा। इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। बात समझ आ रही है? कौन सी लाइन जी? बोलो। इंटरसेक्टिंग लाइन। पीछे वाले ध्यान से, इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी रेखा। ये सब आप समझेंगे। ये जो नई नई चीजें आ रही ना बोर्ड पर, नई नई जो चीजें आ रही बोर्ड पर, सब आपको समझे।
अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे बोलो? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत? पूरक कौन, संपूरक कौन, रिजु कौन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो इतना सा आप लोग लिस्ट बनाइए, ठीक है? आगे जरूरत पड़ेगा और पढ़े, आगे जरूरत पड़ेगा तो क्या बोलो, हाँ, और पढ़ेंगे। बस समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? ध्यान दीजिएगा, ये जो नए बालक सब हैं उनके लिए तो आसान है। उनके लिए क्या है? आसान है, क्योंकि नया चीज आपको मिल रहा है, वो भी नई चीजें, नए तरीके से, नया शुरुआत है। आप अच्छे से समझेंगे। बीच में अगर कोई आ जाएगा तो फिर वहां से दिक्कत है। कोई भी चीज शुरुआत से पढ़ेंगे तो वहां मजा आता है। ठीक है, अब जो मान लिया जाए आज क्लास नहीं करेगा, फिर कल क्लास नहीं, उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो पता लगाना पड़ता है क्या हो रहा है। जैसे मान लिया कोई बीच काम पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा ज्वाइन किया, तो उनको लगता है ये क्या हो रहा है, कर क्या रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं, है ना? मतलब कुछ चीजें जो एकदम ऐसे उड़ रहा है, बाल को भी टच नहीं, हवा में जा रहा है सिर के ऊपर से, समझ रहे हो ना? चले, हो गया, हो गया। हम्म। पैदल आई है, साइकिल से आई है? पैदल। पैर दर्द नहीं करेगा? है? साइकिल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। साइकिल चलाने में क्या दिक्कत है? एक्सरसाइज भी हो जाएगा। जैसे अभी पढ़ के जाओगे तो दूर ही कितना है, वैसे चलना भी पैदल एक व्यायाम के ही रूप में आता है, एक्सरसाइज हो जाएगा क्या? आजकल तो ऐसा हालत हो गया है लोगों की कि यहाँ से अगर उसे चौक तक भी जाना है, आज मान लिया अगर आधा किलोमीटर है तो पैदल नहीं जाएगा, है ना? उनको भी, वो भी कहेगा कि नहीं हमको बाइक चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, बाइक चाहिए, पैदल चलना नहीं चाहता। खाद बुक, हाँ, कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट, COLLINER, नॉन कॉलिनियर, NON जोड़ दीजिए आगे, बस क्या करना, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। चलें, हो गया, कर लिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, माइंड को थोड़ा एक्टिव कर लो। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा, क्या क्या देखा है, जैसे आप देख पा रहे हैं चीजों को, जैसे गाड़ी चला रहे हैं आप, बाइक, एक्टिव करने के लिए आप क्या करते हैं? चाबी लगा के ऑन करते हैं ना उसे, या बिना चाबी का वो हो जाता है? किसी भी चीज को एक्टिव करने के लिए ना टूल्स वगैरह होते हैं, वैसे आप हैं, हमें थोड़ा एक्टिव कर लीजिए। हाँ सर, अब पढ़ेंगे, करिए शुरू से ऐसे, ठीक है? चले आगे बढ़े। लिख लिया ना सबने? चलो शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे? ये हमारे से एक बार आपने पढ़ लिया होगा, जो स्कूल करते हैं, हाई स्कूल में आपने पढ़ लिया होगा, फिर से आप पढ़ रहे हैं, वहां था आधा अधूरा था, ठीक है ना? यहाँ आप डिटेल में देख रहे हैं। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? बिंदु। किसको पढ़ेंगे जी? बिंदु। अंग्रेजी में क्या? पॉइंट। देखो, बिंदु अगर आप बढ़िया से देखें तो एक तरह से वो, मतलब पेंसिल को लो,
पेंसिल को लो, नहीं है कोई बात नहीं, मान लिया, इमेजिन करो पेंसिल आपके पास है और उसे आप ऐसे कॉपी पर गिराओ, ऐसे नोक के सहारे से ऐसे उसको गिराइए कॉपी पर पेंसिल को, तो नोक से हल्का सा निशान पड़ेगा, पड़ता है, सुन रहे हो बढ़िया से, नोक से कॉपी के सतह पर क्या पड़ेगा, हल्का सा निशान पड़ेगा। क्या उसमें लंबाई दिख रही है, इतना लंबा दिख रहा हो, क्या उसमें चौड़ाई दिख रही है, क्या उसमें मोटाई दिख रहा है, कुछ भी नहीं। एक तरह से वो पॉइंट है जो लोकेट करता है कि कोई भी चीजें यहाँ है। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं, ये बताता है कोई चीजें यहाँ है। मान लिया अब मैप देखे, मैप, मोबाइल का मैप, यहाँ से मान लिया भालपुर जाना है, पटना जाना है, या देखना है कोई सा जगह, तो उसमें एक पॉइंट से दिखाता है कि ये पॉइंट, ये जगह है। भागलपुर में आपको मान लिया जाए सैंडिस कंपाउंड जाना है, कुप्पा घाट जाना है, पटना में आपको चिड़ियाघर जाना है, तो वो एक पॉइंट बताता है कि ये जगह यहीं पर है। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी चीज है और जगह है वो, है ना, उस जगह को एक पॉइंट से लोकेट किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं वस्तु की स्थिति को बताने के लिए उस पॉइंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये नहीं कि बहुत बड़ा पॉइंट है वो। यानी आप कह सकते हैं एक तरह से एक एग्जैक्ट लोकेशन है। क्या है, पॉइंट इज अ एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट एक तरह का क्या है, एक लोकेशन है, आप कह सकते हो, मतलब एक लोकेशन है। लोकेशन समझते हो, जैसे मेरा जैसे एक कोचिंग संस्थान है मान लिया जाए, अब किसी को खोजना है तो मेरे नाम से चल रहा होगा, 12 क्लासेस होगा, कुछ भी होगा, नाम मेरा यही तो है, यहाँ से वहाँ देख सकता है, खोज सकता है, वहां पर है, तो वो एक पॉइंट से बताएगा। मैप खोले कभी मोबाइल का तो उसमें देखिए, बात नहीं कीजिए, तो ये क्या है, एक लोकेशन है। इसमें कोई अवयव नहीं होता, अवयव समझे, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई। आप कह सकते हैं इसमें कोई अवयव नहीं होता, अवयव नहीं होता है। कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक, बात समझ में आ रही है। पॉइंट क्या है, एक लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है। इसमें कोई भी घटक, कोई भी अवयव, कोई लंबाई, कोई चौड़ाई, कोई मोटाई, जैसे आपको बताया ना कि पेंसिल को अगर कॉपी पर गिरा देंगे तो वहां से आप क्या देखेंगे, गिरा के देखो ना, वैसे वो वाला कलम को भी गिरा के देखो आप कॉपी पर ऐसे दूर से, तो क्या उसमें मोटाई देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, उसे क्या कहेंगे, क्लियर है, बात समझे। ये जैसे हमने लिखा है, ये तो फिर भी दिख रहा है, तो ये आप क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉइंट। आप इसे ए से बता दो, किससे, ए से, किसे बता दिया, ए से। ना इसमें ब्रीथ होगी, ना लेंथ होगी, ना इसमें हाइट, कुछ भी नहीं, नो ब्रीथ, नो लेंथ एंड नो हाइट, कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं होता है इसमें, बात समझे। अब ये मत कह देना कि पॉइंट, बाप रे बाप, इतना से इतना पॉइंट मीटर है, बात समझे। मान ले हमने यहाँ से यहाँ तक नापा, आप कपड़े तो सिले है ना, कपड़ा सीते हो ना, आप देखेंगे वहां मतलब कैंची की नोक से वहां पर निशान लगा देता, कैंची लिया ऐसे धांस दिया, ये हो गया आपका बाजू की लंबाई, ये हो गई कमर की लंबाई, ये हो गई इसकी लंबाई, उसकी, एक पॉइंट बता देता है कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो एक रेखा बन जाएगा, ठीक है ना, रेखाखंड बन जाएगा, समझ में आई बात। तो पॉइंट क्या है, एक लोकेशन है, इसमें कोई अवयव नहीं होती, नो ब्रीथ, नो लेंथ एंड नो हाइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट समझ में आया। तो पॉइंट को हमने किससे बता दिया, ए से, किससे बता दिया, ए से, याद रखना, किससे बता दिया, ए से। पॉइंट को हमने किससे दिखा दिया, ए से। अब ये मत सोचना कि सर ने ए ही बताया, ए ही लिखना है, पी क्यू आर एस कुछ भी, पॉइंट का नाम हमने क्या दिया है, ए, पॉइंट का नाम कुछ भी हो सकता है, पॉइंट समझ में आया। यहाँ पर जितना काम होगा सब पॉइंट से ही काम होगा, ध्यान रखना, सर्कल बनाएंगे तो वहां भी पॉइंट का काम,
रेखा खींचेंगे वहां भी पॉइंट का काम है, रेखाखंड बनाएंगे तो वहां भी पॉइंट से ही सारी चीजें होगी, बिना पॉइंट का कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, पॉइंट हो गया ये। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, बिंदु के बाद क्या सीखेंगे, रेखा। क्या, हाँ रेखा, रेखा क्या, रेखा, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे, लाइन। देखो ठीक है, रेखा अंग्रेजी में लाइन कहेंगे। अब रेखा क्या होता है, रेखा क्या होता है, देखो जब आप रेखा खींचेंगे तो रेखा भी बिंदु से ही बनेगा। किससे बना, इसको मिला दीजिए, बिंदुओं का ही तो समूह है। रेखा भी जो बना किसकी समूह है, बिंदु का झुंड है, बिंदुओं का अलग अलग डॉट लाइन क्या है, बिंदु। लेकिन यह है कि रेखा को हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, रेखा को आगे पीछे, ध्यान दो इधर, रेखा को आगे पीछे, हाँ, और निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देखिए, क्या ये कहीं पर खत्म हो रहा है, ध्यान से देखो, क्या ये कहीं पर खत्म हो रहा है। इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी, ठीक है, इस छोर का नाम ए, इस छोर का नाम बी। लेकिन ध्यान से देखो, ये तीर चिन्ह बता रहा है कि ये इधर भी जाएगा, और ये बी का जो छोर है ये इधर भी जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्या कहीं पर समाप्त हो रहा है, ना आगे ना पीछे, समाप्त का दूसरा नाम अंत है। क्या अंत बिंदु है यहाँ पर जो खत्म हो जाए कि नहीं भाई, यहाँ तक आया रुक गया, यहाँ तक आया रुक गया, नहीं, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। इसे आगे पीछे हम अपने हिसाब से जितना मर्जी वो बढ़ा सकते हैं, और निश्चित रूप से आगे पीछे इसको बढ़ाएगा। बात समझिएगा बढ़िया से, ये जितना है ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट है, बात समझे। तभी तो हम एंगल को समझेंगे, कौन को समझेंगे, सवाल बना सीखेंगे, एंगल कैसे बनता है, कौन कैसे बनता है, कौन निकालना भी सीखेंगे। जब यही पता ना हो, किरण किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, कैसे होगा। तो ये हो गया आपका क्या, रेखा। तो ये पता चला रेखा किसे कहेंगे, बताइए, जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं, नो एंड पॉइंट। बिंदु किसे कहेंगे, बिंदु एक प्रकार का एक एग्जैक्ट लोकेशन है, नो ब्रीथ, नो हाइट, नो लेग। रेखा किसे कहेंगे, जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसे आप ये भी बोल सकते हैं, अलग अलग बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, रेखा बनता है। अलग अलग दो बिंदुओं को मिला देंगे क्या बन जाएगा, रेखा बन जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अलग अलग दो बिंदु मिलाओगे ना, देखो तो अलग अलग दो बिंदु मिलाया तो क्या ये रेखा है, कैसे रेखा है, ये तो खत्म हो गया, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा, यहाँ पर आकर के दोनों क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये रेखा नहीं है, ये क्या है, रेखा खंड है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो रेखा का डेफिनेशन क्या देंगे, क्या, जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है। क्लियर, बात समझ में आ रही, जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसे बिल्कुल बेसिक से, चैप्टर का बेसिक है ये, और निश्चित रूप से आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। समझ आया, बात समझ में आई, बताइए रेखा किसे कहेंगे, जिसमें कोई भी नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, बस खत्म, नो एंड पॉइंट। एंड बना, एंड समझ रहे हो क्या, और एंड बना, और वो वाला एंड है, ये वाला एंड है, ने मूवी देखा है,
अरे मूवी तो भी देखते हो तुम लोग, सीरियल देखते हो, लास्ट में द एंड, उसमें लिखा रहा द एंड, मूवी खत्म हो गया। बीच में आप खाली घुसाला देखे, हाँ? ये प्यार और इजहार कैसे हो रहा वो तो देखे आप, बीच वाला सीन देखे, लेकिन लास्ट में क्या लिखा रहा वो खत्म। शुरू में क्या लिखा रहा है, ये हटो, ये सब हटो, जनता पीछे मार हो नहीं वहां लगा, ये वाला, हाँ ना, ये वाला समझ रहे हो ना, वो वाला बीच वाला सब चीज लिखा रहता है, मूवी का नाम, कब मतलब रिलीज हुआ, कब बना, कितने खर्च हुए, कितने कितने लोग हैं उसमें, उस आदमी का नाम क्या रखा हुआ, ये सारी चीजें, समझे कि नहीं। लोग बाग ट्रेलर, जब ट्रेलर इतना गर्दा है तो फिल्म कितना गर्दा होगा, है क्या, समझे। हाँ तो रेखा कुमारी है, ये कौन है, कौन कुमारी है ये, रेखा। रेखा कुमारी ऐसी है जिसको कोई भी रोक टोक नहीं सकते, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उसकी मर्जी है, वो एकदम स्वतंत्र है, उसका नाम रेखा कुमारी, याद रहेगा, याद रहेगा, रेखा से याद रख लो, रेखा कुमारी, ना उसको आगे से कोई रोक पा रहा, ना उसको कोई पीछे से रोक पा रहा है, यानी उसको कोई नहीं रोक सकते, जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता उसे क्या कहते हैं, रेखा। बताइए, जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता उसे क्या कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, कोई अंत बिंदु, रेखा किसे कहते हैं बताइए, किरण क्या है, ओ सॉरी पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, नो ब्रीथ नो हेड लॉस, याद हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अच्छा एक बात और, रेखा को कैसे दिखाएंगे, जैसे हम, रेखा का नाम क्या लिखा, ए बी, रेखा का नाम क्या है, ए बी, तो आप ए बी लिखिए, क्या लिखिए, ए बी, और इसके ऊपर ऐसे चिन्ह बना दीजिए, रेखा ए बी, क्या पढ़ेंगे, रेखा, तो कहीं भी ऐसा मिले तो क्या पढ़ना है, रेखा, क्या पढ़ेंगे इसे, रेखा, बात नहीं कीजिए, रेखा, इसको पॉइंट ए, पॉइंट, इसे रेखा, समझ गया, कोई दिक्कत, तरह समझ आ बिल कि लिखे से बोरो, लिखने में कहीं नहीं रहना, समझना भी है। तो दो चीज हम लोगों ने पढ़ा, एक क्या पढ़ा, पॉइंट, और दूसरा, दूसरा लाइन, लाइन में अंत बिंदु होगा, कितने अंत बिंदु होंगे, क्या ठो, एक भी नहीं होगा, आगे पीछे इसको आसानी से बढ़ा सकते हैं, वो भी अनिश्चित रूप से जितना बढ़ा सकते हो, आगे बढ़े। तो ये हो गए क्या, रेखा, ये क्या हो गए, रेखा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसकी बहिन है एक ठो, जिसका नाम क्या है, रेखाखंड, अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ लाइन सेगमेंट, समझो, खंड का मतलब टुकड़ा, खंड का मतलब, खंड का मतलब टुकड़ा, किसका टुकड़ा, रेखा का टुकड़ा, रेखा खंड, रेखा का, बात समझ में आ रही है, रेखा खंड, रेखा का टुकड़ा, ये था तुम्हारा रेखा। अब इसी का टुकड़ा करेंगे, मतलब नहीं समझे, जहां पर हमने ए बी लिखा है ना उसे निकाल दो, खींच पकड़ो और खींच के निकालो, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसका नाम क्या था ए, इसका नाम क्या है, निकाल दिया, क्या बन गया ये, रेखा। तो कोई ऐसे भी बोल सकता है कि सर ऐसा हो सकता है ना कि दो अलग अलग बिंदु मिला देंगे, रेखा रेखाखंड बन जाए, बिल्कुल, दो ठो बिंदु लिया और उसे क्या कर दिया, मिला दिया, दो बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, खत्म। पहचानना है कि कौन सा रेखा है, कौन सा रेखाखंड है, समझ रहे हो ना, कौन सी किरण, ये सब पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं पहचानोगे तो फिर सवाल बनाते समय ना कंफ्यूज रहेगा, सर रेखा बोल रहा है, फिर कह रहा है एक रेखा पर किरण खींचिए, है ना, दो ठो किरण डालिए, एक ठो और रेखा खींचिए, समझे में नहीं आ रहा रेखा क्या है, किरण क्या है, ये बेसिक चीज है, समझ गए, समझ में आ रहा है, तो किरण रेखा ये सब क्लियर हो जाएगा आज, रेखा क्लियर हो गया, इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता, और रेखा का ही एक भाग है जिसका नाम क्या है, रेखा। बताइए इसमें क्या ठो अंत बिंदु, दो ठो दिख रहा है ना, देखो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ। अब कहोगे सर अभी आपने बोला मोटाई नहीं होना चाहिए बिंदु में,
वो कितना मोटा कर दिया, नहीं करेंगे तुमको दिखेगा। अब ये दिमाग मत लगाना इतना मोटा क्या कर रहा है, देखने के लिए इसे मोटा कर रहा है। तो इस बिंदु का नाम हमने क्या रखा, ए, और इसका बी। अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, बस एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। क्या ये इसको आगे बढ़ा सकते, नहीं सर। पीछे बढ़ा सकते, नहीं सर। आप लोग बोला कीजिए कुछ, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं। इसको पीछे नहीं, ये खत्म हो गया है, दरवाजा बंद, गेट लॉक। ना आगे बढ़ा सकते हैं ना पीछे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे इसमें, इसमें कितने अंत बिंदु होंगे, दो ठो अंत बिंदु होते हैं। आगे वाले कौन जी रोजा रखे हैं क्या या उपवास हैं, इसमें कितने अंत बिंदु होंगे, दो ठो। आप कहेंगे 2 एंड्स पॉइंट, कितने एंड्स पॉइंट, 2 एंड्स पॉइंट। तो कोई पूछे कहे कि रेखाखंड किसे कहते हैं, तो क्या बताना है आपको, जिसमें दो ठो अंत बिंदु होगा। कितना अंत बिंदु, दो ठो। कितना अंत बिंदु होगा, दो ठो अंत बिंदु होगा, उसे क्या कहेंगे, रेखाखंड। उसे क्या कहेंगे बताओ, जिसमें दो ठो अंत बिंदु होगा उसे क्या कहेंगे, और जिसमें एक को ठो नहीं होगा, रेखा का ही तो बहन है वो। अरे रेखा का ही तो रिश्तेदार है ये, क्योंकि इसी से निकला, ले समझे। हाँ, तो रेखा समझ में आ गया, रेखाखंड समझ में आ गया। इसे हम आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते। एक और परिभाषा लिख सकते, क्या, दो अलग अलग बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड क्या बनता है। कोई दिक्कत, दो अलग अलग बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, और रेखाखंड बनता है। कोई पूछे बताइए जरा इसको कैसे दिखाएंगे, तो आपको लिखना है ए बी। क्या लिखना है, ए बी, और इसके ऊपर लगा देना ऐसे, तीर चिन्ह नहीं लगाना, ध्यान रखना, बस ऐसे हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, रेखा ए बी, किरण। इसको क्या पढ़ेंगे, रेखा। इसको क्या पढ़ेंगे, रेखाखंड। रेखा समझ लिए, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, रेखाखंड में क्या अंत बिंदु होगा। क्लियर, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, किरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, किरण। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे, रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किरण क्या होता है। किरण ऐसे साधारण में अगर बात करी जाए तो किरण किसी भी रास्ते के चलने को बताता है, मतलब कोई भी चीज चल रही है उसके रास्ते को बताता है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल के सामने एक बोर्ड लगा दिया जाता है और तीर लगा दिया जाता है कि भाई स्कूल इधर है, ठीक है। मान लिया कोई सड़क उधर गई है, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ, तो वहां पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है, उसमें से एक तीर बना दिया जाता है कि उधर है। तीर ऊपर भी देखा होगा तुमने, सड़क पर देखा है, इधर भी देखा होगा, इधर भी देखा होगा, मतलब वो दर्शाता है कि आपको इधर जाना है। समझ रहे हो ना, तीर चिन्ह का मतलब है सीधा सीधा कि वो किसी रास्ते को इंगित करता है, ठीक है। बस समझे। यहां जो है ना ये तीर को, तीर चिन्ह जो है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, किरण। क्या नाम है, किरण। ऐसे बनाएंगे। शुरुआत कहां से हुआ, पॉइंट से, लेकिन ये रुकेगा नहीं ना झुकेगा, चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। अब तुम ही बता सकते, इसका नाम अगर ए रख दूं, इसका नाम अगर बी रख दूं, बताइए किरण किसका भाग हुआ, रेखा का ही तो भाग है। ये भी रेखा का ही क्या हिस्सा है, ध्यान रखना, ये भी किसका हिस्सा है, रेखा। रेखा का नहीं है, देखो तो वैसे ही तो बना, लेकिन ये शुरुआत बिंदु से हुआ, पॉइंट से, लेकिन ये शुरू तो हुआ लेकिन रुका
नहीं। अब तुम बता सकते हो इसमें क्या तो पॉइंट है? 2 ठो कन्या दूठ है, ये तो नाम दिया है इसका, लेकिन ये बता रहा है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। इसका मतलब है इसमें खत्म बिंदु क्या ठो है? 1 ठो। क्या ठो है? 1 ठो खत्म बिंदु। तो कह सकते हो कि इसमें क्या ठो अंत बिंदु होता है? बताओ, अंत बिंदु क्या ठो? हाँ, 1 अंत बिंदु होता है। इसमें अंत बिंदु होते हैं, ऐसे लिखो। इसमें क्या ठो अंत बिंदु होते हैं? 1 लिख दो। कितने? हाँ, 1। 1 एंड पॉइंट। ठीक है, 1 एंड पॉइंट। इसमें कितने अंत बिंदु होंगे? 1। समझ में आया? अब सवाल यह है कि इसको दर्शाएंगे कैसे? इसको दर्शाएंगे कैसे? मान लिया जाए आपने इस किरण का नाम क्या रखा? ए बी। तो ए बी लिखिए और इसके ऊपर ऐसे लिख दीजिए। क्या पढ़ेंगे इसको? पढ़िए, ए बी किरण, किरण ए बी पढ़ेंगे। एक हमने पढ़ा रेखा कुमारी और दूसरा पढ़ा किरण कुमारी। किरण कुमारी नहीं होता है क्या? नाम नहीं है? हाँ, तो रेखा कुमारी में क्या देखा आपने? क्या आगे पीछे उसे बढ़ा सकते। किरण कुमारी में एक के तरफ बढ़ेगा, एक तरफ बढ़ेगा। ठीक है, रेखा कहती है हमको नहीं रोक सकते आप, किरण एक तरफ हम बढ़ेंगे, एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में बात आ गई? तो किरण किसे कहेंगे? जिसमें कितने अंत बिंदु होते हैं? बताओ। लेट कैसे हो गया? इसमें कितने अंत बिंदु होंगे? 1। रेखा बताइए, रेखा, रेखा बताइए, रेखा बताइए। भूल जाते हैं। रेखा बताइए। नहीं समझ में आ रहा? अब कैसे समझा? रेखा में क्या अंत बिंदु? रेखा मतलब दिमाग में से, है ना, ऐसे मतलब याद रखने का तरीका है। कैमरा से आप फोटो खींच लेते हैं तो उसको सेव हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कैमरा है, ये सबसे बड़ा कैमरा है ना। यहाँ से आप फोटो खींचते हैं तो यहाँ ब्रेन में जाता है और वहां जा करके वो रुक जाता है। उसको सेव करो और अपना पासवर्ड लगाओ उसमें, सब काम करता है यहाँ पे। तुम क्या लग रहा? कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट भी लेता है। हाँ, ऐसे मारो, स्क्रीनशॉट हो गया। समझे? कोई चीज इंसान से ही ये सारी चीजें आया ना। मोबाइल किससे आया? खुदा ने थोड़ी बना दिया है। किसने बनाया? इंसान ने बनाया। तो मोबाइल में खाली स्क्रीनशॉट थोड़ी होता है, इंसान के आंख में भी होता है। वो भी स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मोबाइल से भी हाई फाई का एकदम स्क्रीनशॉट आप ऐसे खींचेंगे तब स्क्रीनशॉट मारिए, सटासट मतलब ताबड़तोड़ देते रहिए 5, 6, 10, 20 के बाद। जब मोबाइल में तो आवाज हो रहा है, एकदम ले रहा है। इसमें कोई आवाज नहीं है। ठीक है, वो तो कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है, ट्राई कर रहा है क्या? चलो, इसमें कितने अंत बिंदु होते हैं? किसमें? किरण में। किरण में क्या अंत बिंदु? 1। और रेखा में, रेखाखंड में? आगे समझ, 2 चीज समझ लिए। आप बताओ क्या पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? कौन? कौन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाँ जी, एंगल। कौन को अंग्रेजी में? एंगल। अब सवाल है, सर नाम तो हमने सुना है लेकिन आज तक पता नहीं चला है। कौन तो सुने हैं सर, किसे कहेंगे वो पता ही नहीं चला आज तक। बताइए, कोई बताइए कौन किसे कहते हैं? नहीं किसी को पता? कौन कैसे बनता है? हाँ, 2 किरणों के बीच के झुकाव को कौन कहते हैं? तो रेखा या किरण? किरण होंगे। किरणों के मिलने से कौन बनेगा या रेखा के मिलने से कौन बनेगा? दोनों के मिलने से बनेगा। तो दोनों के मिलने से बनेगा। तो मेरे एक रेखा खींच लो ना, ये एक रेखा है, ये भी तो एक रेखा है। क्या यहाँ कौन नहीं बना?
फिलहाल अगर एक कोण की बात करें या नॉर्मली कोण की बात करें तो किरण ही हो, है ना, किसके हो, ये देखिए ये एक बिंदु है, ध्यान से देखिए, ये बिंदु है, इस बिंदु से एक किरण की शुरुआत करिए और एक और किरण की शुरुआत कीजिए। कितने किरण हमने बनाए एक बिंदु से? तो बिंदु इस दोनों किरण के लिए उभयनिष्ठ बिंदु हो गए। कौन सी बिंदु हो गई? उभयनिष्ठ समझते हो? कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गए। ठीक है, इस बिंदु को एक और नाम दिया गया है जिसका नाम शीर्ष है, अंग्रेजी में से वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? वर्टेक्स। ये सिंगुलर है लेकिन इसे प्लुरल बनाया जाएगा तो वर्टिसेस होगी। क्या होगी? हाँ, वर्टिसेस, ध्यान रखना। सिंगुलर वर्टेक्स, प्लुरल क्या होगा? वर्टेक्स। सिंगुलर प्लुरल जानते हो? एक वचन बहुवचन, हाँ ना? गाय का प्लुरल क्या होगा? गाय का प्लुरल कॉज। अब हिंदी बोलो तुम अंग्रेजी बोलो। गाय का गायन होगा, कौ बोलेंगे तब कौज होगा। वही यार, कौवा का सर क्रॉज, ऑक्स का सर बैलों, ऑक्स का ऑक्शन बोलोगे ना, तो जो चीज पूछा जाए वही बोलो। एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? समझ में आया? बात समझ में आई? अब कोई इसको फिगर वगैरह नहीं समझ लीजिएगा, समझाने के लिए हमने लिखा। ये देखो, ये किरण, इसका नाम रख दो क्या? ओ। क्या? ओ। और यहां नाम रख दो इसका ए, और इसका नाम यहां पर बी। किरण क्या ठो इसमें? एक ठो, और ये दो। कितने किरण हो गए? दो किरणों के बीच, दो किरणों के बीच जो बो डाउन हो रहा है, जो झुकाव हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। इसी का नाम कोण है। क्या नाम है इसी का नाम? या ऐसे बोल सकते हो, दो किरण जिस कॉमन पॉइंट पर मिलता है, उस कॉमन पॉइंट के ऊपर जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहेंगे? तो आप सीधा बोलेंगे दो किरणों के मिलने से, दो दो किरणों के मिलने से कोण बनता है, या दो किरणों के बीच झुकाव कोण कहलाता है? क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। कौन आदमी है? बबलेटर सबलेटर सब इसी जगह बजाता है। इंजन लोड नहीं ले पा रहा, जबरदस्ती दे रहा। अरे घोड़ा मान लिया ठेला में बंधा और खाना पीना नहीं दीजिएगा उसको, ले धुआं मार रहा है। देखो देखो, दो किरणों के बीच, दो किरणों के मिलने से कोण बनता है। दो किरणों के बीच झुकाव को क्या कहते हैं? बताओ, क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? बताइए। पढ़ने में आ रहा सबको? पढ़ने में सबको आ रहा है? तो हमने क्या क्या सीखा? बिंदु सीख लिया। हमने क्या सीखा? रेखा सीख लिया। क्या सीख लिया? रेखा, समझ लिया ना? और क्या सीखा? कोण सीख लिया। लेकिन अभी और कुछ सीखना है कोण के अंदर, ध्यान रहे, अभी तो ओरिजिनल बातें सीखना है इसमें। क्या सीखना? देखो, समझ लिया? मान लिया जाए ये दो किरण है, समझ लिया एग्जांपल से, यहां पर बना कोण, बट किसके सहारे? दो किरणों के सहारे। क्या ये बिंदु अगर ये दोनों नहीं मिलेगा तो क्या कोण बनेगा? अरे बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कोण के लिए कॉमन पॉइंट शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ गए? वर्टेक्स अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में वही चीज यहां लिखे हैं, वर्टेक्स। प्लुरल क्या होगा? वर्टिसेस। प्लुरल क्या होगा? वर्टिसेस। बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से पढ़िए आप। कोई दिक्कत यहां तक?
कौन समझ गए? किताब में क्या लिखा नहीं लिखा बात से कोई देना है ना, समझो जैसे समझा रहे हैं। दो किरणों के मिलने से कौन बनता है? दो किरणों के बीच झुकाव को क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? अब सवाल ये है, लिखते कैसे हैं सर? क्या नहीं समझा? लिखते कैसे हैं? जैसे आपको कहे लिखिए, नाम लिखिए कौन का, क्या कहेगा? कौन का नाम लिखिए, एकदम बेसिक। आपको 7वां छठा में पढ़ाए होंगे, जो जहां पढ़ते थे या पढ़े होंगे तो वहां पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, यहाँ पढ़िए आप। कोई पूछे कौन लिखे इसे, तो कौन लिखते समय एक बात ध्यान रखना हमेशा जरूरी होता है कि जिसको लेना होता है, जिस कौन को, उसको कहाँ रखते हैं? बीच में। ये बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो फिर घबरा जाएगा। जैसे ये वाला हमें कौन चाहिए, तो आप ए ओ बी लिखेंगे, ठीक है, ये सही है। फिलहाल यहां पर आप कौन लिखेंगे, कौन लिखने में जरा सा भी गलती नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे लिख देते हैं बालक सब, ये कौन नहीं है, ये गलत है। ये छोटा का सिंबल हो गया, किसका सिंबल हो गया? छोटा। कौन जब भी लिखें तो आप सबसे पहले आड़ा बनाएं, आड़ा, अपनी भाषा में आड़ा, और इसके ऊपर ऐसे तिरछा करना। ये क्या बन गया? कौन। ये क्या बन गया आपका? हाँ जी, क्या बन गया ये? कौन। कभी ऐसा गलती से हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम समझ लेते हो, हम समझ लेते हैं कौन ही होगा। कौन बनाते हैं, 1-2 दिन दिक्कत होगा कौन बनने, तो आप ऐसे ही बनाएंगे बार बार, तो ऐसे ही बनाएंगे। ध्यान रखना है, पहला ये जो होगा ना, ये आड़ा जिसको सीधा कहता है, और ये वाला पता तिरछा, क्या होगा? ये नीचे वाला आड़ा और ये वाला तिरछा, ए ओ बी। जिस कौन को लेना होता है उसको कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? याद रहेगा? ठीक, एनर्जी में रहिए, पूरा एनर्जेटिक मूड। क्या ये लिखना सही है, जरा आप बताएं। क्या लिखना सही है? एंगल ए लिया हमने बीच का, क्योंकि जिसको लेना होता है उसको बीच में रखते हैं। क्या ए पर कौन कहीं बन रहा है? देखो तो यहाँ कौन बन रहा है? कौन समझ लिया ना कैसे बनता है? कहीं भी देखिए, इधर कमरे में भी देख लीजिए आप, कौन बन रहा है, देखो इधर से भी आया, इधर से भी आया। तो जहां दो रेखाएं किरणें आपस में मिल रही है, तो बीच में जो झुकता है ना, झुकाव, उसे क्या कहते हैं? कुछ ना कुछ झुकता है, झुकाव पैदा होता ही है, उसे आप कौन का नाम देते हैं। क्या ये लिखना सही है? यहाँ कौन ही तो नहीं बन रहा है। क्या ये लिखना सही है? बताइए। ये भी गलत है। सही कौन सा है? ये वाला। कोई दिक्कत यहां तक? बताइए, आगे बढ़े। आ गया समझ में सबको? कौन समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब कौन जब सामने आया है, जितने कौन होते हैं सब पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? जितने कौन होते हैं, नहीं सामने कौन आया तो कौन के प्रकार लगा लो। चलो बिठा दें इसको, सब आना चाहिए आपको, ठीक है, ये सब आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये हमने क्या बनाया? त्रिभुज बनाया, नाम दे देते हैं इसका ए बी सी। आपको कहे लिखने के लिए लिखिए, 30 डिग्री है ये, और ये 50 डिग्री है, मतलब 60, मतलब इसे 60 डिग्री ले लो, इसे 70 डिग्री ले लो, ठीक है। आपको लिखने के लिए बोले, कैसे लिखिएगा? कौन का नाम बोले लिखने के लिए, कैसे लिखिएगा बताइए? त्रिभुज है ना, 3 ठो कौन है इसमें, अभी आएंगे आगे। कितने कौन है इसमें? ये आपका क्या है? 70 डिग्री है, एंगल ए। एंगल कौन, एंगल का अंग्रेजी एंगल ही है, मतलब हिंदी क्या होगा? कौन। कौन का अंग्रेजी एंगल, एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठीक है। आपको मान नहीं निकालना यहाँ पर, यहाँ ये बताना है कि लिखते कैसे हैं, लिखना सीखिए पहले।
क्या हमने सही लिखा है? क्या ये सही है? देखो क्यों सही नहीं है? क्योंकि जब भी आपको देखना है तो बीच वाला देखना है। बीच वाला बी है और बी का मान यहाँ कितना है और हमने दिया कितना है, तो गलत है। गलत हो गया ना। तो जिस कोण को लेना होता है उसको बीच में रखिए। आप ए बी सी लिखिए, ठीक है, या सी बी ए लिखिए। बीच में बी ही आना चाहिए, बीच में बी ही आना चाहिए। जैसे इधर से लो ए बी सी या सी बी ए, बीच में ही आना चाहिए। ए बी सी कितना हो गया? 7। ये वाला कौन लिखना होगा? इसका एक और तरीका क्या हो सकता है एबीसी को लिखने का? सी बी ए, सी बी ए। कोई दिक्कत? अब 70 डिग्री को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? बी ए सी। क्या लिखेंगे? बी ए सी। और क्या लिख सकते हो? सी ए बी। अरे बी ए सी इधर से चलो या इधर से, किधर से भी चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आना चाहिए। यानी सी ए बी, सी ए बी कितना डिग्री हो गया? ये लिखने का तरीका है। बात समझ में आई? ये लिखने का क्या है तरीका है, भूलिएगा नहीं, याद रखना। याद रखना ज्योमेट्री में ट्रायंगल से संबंधित किसी भी कोण को लेना होता है, जिस कोण को लेते हैं उसको कहाँ रखते हैं? बीच में। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया? चलो अब हम लोग पढ़िए लेते हैं। कौन आया है तो कौन पढ़िए लेते हैं। कौन सा कौन पढ़ेंगे? आसन्न कोण। नहीं, पहले पढ़ लेते हैं क्या? कौन के प्रकार। क्या? कौन के प्रकार। न्यून कोण जानते हो? न्यून कोण अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उसे कहेंगे जो 90 डिग्री से कम, जो 90 डिग्री से 0 से बड़ा 90 से छोटा बोलता है, मत बोलो 90 से कम बोल दो। 90 नहीं, 90 से कम। 89 भी है, 87 भी है, 89.99 भी है, तो भी कैसा है? समझ में आया? तो 90 से कम वाले कोण को कहते हैं न्यून। 90 डिग्री से कम वाले, कम वाले क्या क्या बोलो? कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाँ जी, न्यून कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी मान लो कि x बराबर क्या होगा? कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखते हैं x। ऐसे लिखेंगे। कहोगे सर ये तो कुछ समझ आया नहीं हमको, ये तो कुछ छो समझ नहीं आया, क्या लिख दिया आपने सर? 0 डिग्री छोटा x छोटा 90। हाँ सच में बिल्कुल नहीं समझ आया। हम इस हिंदी को छोड़कर यही लिखने वाले थे, बट समझ लो इसका मतलब है ये x ना किसको बता रहा है? यहाँ पर कोण को किसको बता रहा है? कोण। x का जो मान होगा वो इधर से, मतलब 0 से क्या होगा? बड़ा। 0 से बड़ा बोलो, 0 से बड़ा। और 90 से क्या होगा? कम। 90 से नहीं समझे? 0 से बड़ा और 90 से कम अगर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? तो ये वाला याद रखो या हिंदी वाला याद रखो, बात बराबर है। समझ आया? ऐसा लिखा हुआ कहीं मिले, जैसे मान लिया जाए एक, क्या मान है? मान है, पढ़ के बताओ हमें। 1 लेस देन x लेस देन 6। अंग्रेजी लेस मतलब कम। 1 छोटा है x से, छोटा है 6 से। लेकिन समझ नहीं आया सर, ये छोटा छोटा 1 छोटा x से, छोटा है 6 से, क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो x का मान है ना, ये वाला x का मान, ध्यान से देखो, ये जो x का मान है 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। 1 से, 1 नहीं, 1 से
बड़ा, और 6 से क्या होगा? छोटा। तो 1 से बड़ा कौन कौन होगा? 2, 3, 4। 6 से छोटा? 6 नहीं, 6 से छोटा क्या? 5। तो x का मान ये हो सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? 1 लेस देन x लेस देन 6। इसका क्या माना है कि x का जो मान होगा 1 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो 1 से बड़ा 2 हुआ, 3, 4, 5 हो, 6 तो नहीं ले सकते क्योंकि 6 से छोटा। समझ में आया? लेकिन ऐसा अगर पूछे क्या, तब छोड़ो, इसको हटाओ, तब कैसे पढ़ेंगे? 2 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू, ये बराबर है, ये क्या है तुम्हारा? बराबर है 10 के। यानी x का जो मान होगा वो 2 से बड़ा होगा, 10 से छोटा होगा। यानी x का मान 3 से लेकर कहां तक होगा? 9 तक। समझ आया? अब उल्टा समझिए, क्या समझेंगे? 10। अब इधर से चले थे ना, छोटा है ये, अब ये क्या है? बड़ा। ये क्या है? बड़ा। छोटा शब्द दर्द, ये क्या है तुम्हारा? बड़ा। समझो, यानी 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा नहीं, छोटा, और 2 से है, 10 से छोटा, 2 से बड़ा। क्या मतलब? 10 से छोटा, सही तो बात है। 10 से छोटा, 2 से बड़ा। 10 से छोटा, हाँ, 10 नहीं लेना है, 9 लेना है, 8 लेना है, 7 लेना है, 5 लेना है, 4 लेना है, 3 लेना है, 2 नहीं लेना है। समझ में आया? तो ये सब याद रखना है। समझ आया? हम पढ़ रहे हैं क्या? न्यून कोण। समझ में आ गया? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे? 90 से कम वाले एंगल को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण। फोटो बना सकते हो, फिगर बना सकते हो। ये देखिए, मान लो ये कितना डिग्री है जी? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है ये? 60 डिग्री। ये कैसा कोण है बता? न्यून कोण है। कोई दिक्कत? कैसा कोण है? न्यून। न्यून का मतलब ही होता कम, लेकिन किससे कम? अरे बोलो ना, लिख लो, पूरा लिखो एकदम चढ़ के, हो जाएगा। अगले दिन पूछेंगे कितना तुमको याद हुआ। न्यून कोण किसे कहेंगे? 90 से कम। हम जो पढ़ा उसको पढ़ो ना, लिखने का समय तुमको दे ही रहे हैं, लिखो ना, बीच में पूछ लेते ना कि लिखा है कि नहीं लिखा है। अब ऐसा बीच में एकदम मुड़ा गांत के लिख रहे हो, ऐसा लग रहा बाजार में बिहार लगाने का समय हो गया। लिखना है, लिखने पर जोर मत डालो, समझने पर जोर डालो। लिख लीजिए, बाद में घर में जाके फ्रेश करिए उसको, क्या दिक्कत? तो न्यून कोण किसे कहेंगे? 90 से कम, 90 से छोटा, कम। 0 से बड़ा, 90 से छोटा, ये सब कुछ नहीं। 90 से कम बोलो, सीधा क्या बोलना है? 90 से। अरे सीधी बात है, 90 से कम होगा तो 0 से बड़ा होबे न करेगा। 0 से छोटा भी होता है क्या? होता है, -1 नहीं होता। लेकिन सीधा बोले क्या? 90 से कम। कोई दिक्कत? लिखने का तरीका ये है, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? न्यून कोण हो गया, सम कोण। सम कोण अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल ट्रायंगल। सम कोण क्या जी? तो बोलो ना, कौन सी? सम कोण। क्या बोलेंगे? सम कोण। सम कोण क्या? सम कोण। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब बराबर। सम का मतलब, सम भी सम नहीं है ये। सम का मतलब
सम का मतलब बराबर। कोण का मतलब कौन? बराबर कोण। कौन सी बराबर कोण? नहीं समझ आया। एक कोण बराबर हो कितना? एक कोण बराबर कितने डिग्री का? 90 डिग्री। कैसे बनेगा 90 डिग्री पता है? क्या ये 90 बना सकता है? बना सकता है? कोई रेखा सीधी हो ऐसे ऐसे, समझ में आया? अगल बगल में जो कोण बनता है बिल्कुल सीधी रेखा पे, सीधी रेखा पे एकदम पड़ने वाली जो रेखा है, और उसके आजू बाजू में जो कोण बनते हैं उसे कहते हैं 90 डिग्री। क्या कहते हैं उसे? 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री बनाएगा ऐसे। कैसे बनाएगा 90 डिग्री? ऐसे। ये आपका एक रेखा है और ये आपका क्या है? किरण है। कितना डिग्री कोण बनाएगा ये? ये आपकी सीधी रेखा है और ये भी तो सीधी है। तो याद रखने के लिए यहां पर देखो, बोर्ड का कोना देखो, ये ऐसे पड़ी हुई है और ये ऐसे खड़ी है, तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? यहां भी देखो, ये ऐसे पड़ी हुई है और ये ऐसे खड़ी है, कितना डिग्री कोण बनाएगा? यहां भी देखो, ये ऐसे पड़ी हुई है ये वाला और ऐसे खड़ी है, तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? जैसे इस तरह का सिंबल नजर आए ऐसे, तो समझ लेना है कुछ नहीं है, वो कितना डिग्री है? ऐसा कहीं मिले, ऐसा नहीं चकुट्ठा ऐसे, तो क्या समझना है? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? उसे समकोण। याद रखने के लिए, पड़ा पड़ी खड़ा खड़ी, पड़ा पड़ी खड़ा खड़ी, पड़ा पड़ी खड़ा खड़ी, अब बना कोण 90। याद रहेगा? पड़ा पड़ी खड़ा खड़ी बना कोण, उसे समकोण कहते हैं। लेकिन पड़ा पड़ी का मतलब ये नहीं है कि पड़पड़ाए में धरी बड़ा। पड़ा पड़ी का मतलब ऐसे सीधे पड़ा हुआ होना चाहिए। खड़ा खड़ी का मतलब बिल्कुल सीधे खड़ा होना चाहिए। खड़ा तो ये भी तो है लेकिन झुका हुआ है, खड़ा ये भी तो है झुका हुआ है, मतलब ऐसे हाथ पर ऐसे होना चाहिए। कितना डिग्री कोण बनाएगा ये? इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90 बनाएगा। ऐसे 90 बनाएगा? ये तो न्यून कोण हो गया। देखो 90 से कम, ये भी 90 से, ये भी कम, ये और कम, ये कम है, ये क्या है? काटिए देंगे, बता रहे हैं। ये क्या है? 90 से 90 के क्या बराबर है? 90 के क्या है? ये समझे? हम खड़े हैं जमीन पर, कितना डिग्री कोण बना के खड़े हैं? 90 डिग्री। कोई भी चीजें जमीन पर खड़ी है ना, तो बिल्कुल पड़ी हुई है सीधे एकदम, और कितना डिग्री पर? इसको कहते हैं लंबवत। क्या बोलते हैं? हाँ, लंबवत। 90 डिग्री के लंबवत खड़ी है। ऐसे खड़ा रहेगा ना तो वो गिर जाएगा, झुक जाएगा। नहीं समझे बात को? मान लिया जो साइकिल तुम्हारा जो खड़ा है, देखो ना स्टैंड लगा हुआ है, जमीन पर कितना डिग्री कोण बना करके खड़ी है? वो 90 डिग्री बना के खड़ी है। ये दीवार जो खड़ी है कितना डिग्री पर खड़ी है? किसी का देखें दीवार टेढ़े हैं, वो जबरदस्ती, समझे कि नहीं? ये प्रकृति का नियम है, बात समझे? गाड़ी खड़ी है, जब तक वो बैलेंस में ऐसे 90 डिग्री पर चलेगी ठीक है, जैसे झुकेगी अब बैलेंस नहीं मिलेगा वो गिर जाएगा। नहीं गिरता है? साइकिल से गिरे हैं कभी? ठेना वाना फूटा है? 90 डिग्री फूटा है कि 60 डिग्री पर फूटा है? तो पड़ा पड़ी, याद रखो ना अपना भाषा। पड़ा पड़ी और ये खड़ा खड़ी, द्वारा बना कोण कितना? ये भी याद रहेगा? नहीं समझे? पड़ा पड़ी और खड़ा खड़ी, बना कोण कितना डिग्री? याद रहेगा? जिसका एक कोण 90 डिग्री के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण कहते हैं। क्लियर?
नहीं समझे? लिखने का तरीका, इसका नाम ए रखो, इसका नाम बी रखो, इसका नाम सी रखो, इसका नाम ओ रखो। जिस कौन को लेना होता है उसको कहाँ रखते हैं? बीच में। कौन ध्यान रखना है, कौन कैसे लिखते। ए ये वाला, इधर वाला ओ सी, अब बराबर इधर से बी ओ सी। कितना डिग्री? 90 डिग्री। समझ आया? 90 डिग्री समझ में, समकोण समझ में आ गया? अरे समकोण समझे? समकोण समझ में आ गए आपको? समकोण समझ में आ गया? न्यून कोण समझ गए? समकोण समझ गए? अब किसको समझना है? सब बेटो कोने ले लेते हैं ना, कोई मतलब ऐसा नहीं। अच्छा, अब किसको समझेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं भाई, बताओ। अधिक, ये का हो रहा है, का हो रहा है? अधिक, अंग्रेजी में जानते हो क्या कहते हैं? ये त्रिभुज में पढ़ेंगे हम लोग। कहाँ पढ़ेंगे ये? त्रिभुज में। लेकिन यहाँ जानकारी दे रहे हैं आपको, जानकारी होना चाहिए। त्रिभुज में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? त्रिभुज। ट्रायंगल टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे सर्वांग वाला, तो वहां भी बेसिक लगा देंगे इसको, ठीक है ना? तो ये मतलब ऐसे जनरल पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, ठीक। अंग्रेजी में ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस। यहाँ पर आप बोल सकते हो एक्स बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कहोगे सर एक्स काहे मान रहे बार बार? अरे एक्स बता रहा है एक कोण। एक्स क्या बता रहा है? बोलो ना, एक्स क्या बता रहा है? एक ठो कोण। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा बताओ? ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण 90 से बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा? हो गया परिभाषा। अभी बताया था ना, इसको भी बताया ना। क्या मतलब? एक्स का मान 90 से कम। तुरंत टैबलेट खिलाना होगा क्या, या बॉर्नविटा? 90 से इधर से बड़ा, यही चीज है। दो ठो बता दी, उजरा गए, एक ठीक था। अरे एक ना बढ़िया था, दो ठो बता देते हैं सर, उजरा जाते हैं। कौन तो बड़ा, कौन तो छोटा, किधर से बड़ा किधर से छोटा? तो ये है छोटा, तो इधर से बड़ा लीजिए। ये है छोटा, यानी यहाँ छोटा है ना, छोटा तो बड़ा लीजिए, बड़ा होगा तो छोटा लीजिएगा। 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से याद रहेगा। एक्स का मान, एक्स किसको बता रहा है? कोण को। किसको? कोण को। 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। अंग्रेजी में बोलो। ऑब्ट्यूस एंगल। पढ़ने के लिए भी बोलिए, नहीं तो आप टूसे टूसा तोड़ेगा। हाँ, पढ़ने के लिए क्या करना है? बोलना भी पड़ता है, ठीक है ना। ऑब्ट्यूस एंगल, कौन सा एंगल? बोलो, कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूस एंगल। कैसा कौन होगा इसका, जानते हो? 90 से बड़ा होना चाहिए ना। ये तो तुम्हारा 90 हो गया, और ये कितना हो गया? 90। और ये कितना हो गया, जानते हो? ये न्यून कौन हो गया? नहीं हुआ? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऐसा होगा? फैला दीजिए इसको थोड़ा सा। ये मान लिया कितना डिग्री है? ये 105 डिग्री है। ये है आपका, बात समझे? ये कैसा कौन है? अधिक कौन है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? समझ लिए? न्यून कौन समझ लिए? न्यून कौन समझे? सम कौन समझे? अधिक कौन समझे? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन समझ लिया। और भी कौन है, टेंशन मत लो। कौन बहुत सारे हैं। आसन्न कौन, शीर्षाभिमुख कौन, ऋजु कौन, संपूरक कौन, पूरक कौन। नहीं समझे? कोने कौन खाली पढ़ लेते हैं, सारा कोने खत्म कर देते हैं। हाँ? सब गोल बना देंगे कौन खा के। नहीं समझे? कोनिया खत्म कर देंगे तो गोल नहीं बनेगा। अब कोनिया खा जाएंगे तो क्या बन जाएगा मालूम है ना? जानते हो? गोल बन जाएगा। अब गोल बोले तो विरिध, गोल बोले तो हाँ तरबूज।
समझ आया? अधिक कौन समझ में आ गया? क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा बताओ फटाफट। पॉइंट पढ़ा, लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा नहीं, और क्या पढ़ा? रे पढ़ा, रे ध्यान दे रे, समझ में आया? हाँ, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे याद ना रहे रे, तो ना कर लो जो रे रे रे। और क्या पढ़ा? पॉइंट किसे कहेंगे बताइए? पॉइंट में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी? क्या है? ये एक अवयव है, ये एक प्रकार क्या है? लोकेशन है। क्या है? एक लोकेशन को बताता है पॉइंट। लाइन क्या है बता? कितने अंत बिंदु होंगे लाइन में? लाइन में कितने अंत बिंदु? रेखा में कितने अंत बिंदु? कितने अंत बिंदु? एक भी नहीं होगा। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु? कितने अंत बिंदु? दो। रे में कितने अंत बिंदु? किरण में कितने अंत बिंदु? एक ठो। कितने होंगे? एक ठो। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? समकोण एक कोण कितना? 90। न्यून कोण 90 से कम, न्यून कोण 90 से कम, अधिक कोण 90 से ज्यादा, 180 से छोटा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? अगले जितना कोण है और भी पढ़ेंगे कोण, अभी बेसिक चलेगा पूरा, तब हम शुरू करेंगे। यहाँ पर शुरू होने वाला है क्या जानते हो? अभिगिरित और परमय महासंग्राम शुरू होगा। थ्योरम का कहानी शुरू होंगे, जिसको प्रूफ करेंगे ताबड़तोड़। ठीक है? अभिगिरित उसे कहेंगे जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद सिद्ध किया हुआ रहता है। फिर भी यहाँ पर हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे, प्रूफ करना सीखेंगे कैसे हुआ। समझ रहे हो ना क्या क्या मतलब? फिर भी कोई रेखा पर किरण खड़ी हो तो दोनों अगल बगल के कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये प्रूफ करेंगे। अगर 180 डिग्री कोण बनाती है ऐसे, तो ये यहाँ जो कोण बना रही है रेखा क्या होती है? सीधी रेखा होती है। ये भी साबित करेंगे। दो रेखाएं कटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है। तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा अगले क्लास में हम लोग सब डिस्कस करेंगे। अभी शुरू नहीं होगा एक्सरसाइज चैप्टर। ठीक है? अब इसको फिलहाल क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? घर में जाके रिवाइज करेंगे। समझ में आया? ठीक है, आज यहीं तक। नेक्स्ट डे।